हेलो बच्चों, मैं राजन चतुर्वेदी हाजिर हूँ आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स मंत्रा पर लेके आज की बात। पिछले लेक्चर में हमने किसी रिंग के कारण उसके एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी। उसी वीडियो में डिस्क के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते थे, लेकिन क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा था इसीलिए हम लोग डिस्क का टॉपिक अलग से पढ़ेंगे। ठीक, समय बचाने के लिए मैंने यहाँ पर पहले से ही अरेंजमेंट बना रखी है। हेडिंग लिखी हुई है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ डिस्क। किसी डिस्क के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको डिटरमाइन करनी है, ये हेडिंग है आपकी। ठीक, उसके लिए हम कंसिडरेशन कर लेते हैं सिंपल सा, मतलब एजम्पशन। तो उसके लिए हमने मान लिया है लेट ए पॉजिटिवली चार्ज डिस्क ऑफ रेडियस कैपिटल आर, मतलब माना एक डिस्क जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है और इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर है। हैविंग नेट चार्ज कैपिटल क्यू, जिस पर टोटल चार्ज कैपिटल क्यू है, और विथ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, और उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो सिग्मा है। तात्पर्य प्रति एकांक क्षेत्रफल पर। डिस्क से आप सभी लोग परिचित होंगे, सीडी डीवीडी का डिस्क आपने देखा होगा तो उसका क्षेत्रफल होता है। तो वहां पर प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश की मात्रा है, मतलब पर यूनिट एरिया पर चार्ज की मात्रा, वो हमने कितनी कंसीडर की है, सिग्मा कंसीडर की है। यहाँ पर मैंने सिंपल सा सिस्टम बना रखा है। ये आर रेडियस है, ये ओ सेंटर है, और ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज। इस पर धनात्मक आवेश, जैसा कि हम बता चुके हैं आपको पहले, इसके पहले वाले वीडियोस में, कि पॉजिटिव चार्ज हम कन्वेंशनली लेते हैं, मतलब परंपरा है। इसका मतलब कदाप नहीं है कि आप नेगेटिव चार्ज नहीं कंसीडर कर सकते हैं। तो ये पॉजिटिवली चार्ज डिस्क है। अब ध्यान दें, ये जो डिस्क है ये ठोस होती है। हम इस डिस्क को कैसे कंसीडर कर सकते हैं, उसको यहां समझ लेते हैं। ये सेंटर O है, तो इसमें क्या है कि इस डिस्क को हम बहुत सारी रिंग से बना हुआ मान सकते हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारी रिंग होगी, वो रिंग एक के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी, तीसरी के ऊपर चौथी, ऐसे ऐसे अगर रखी जाए गोल गोल तो पूरी डिस्क बन जाएगी। तो तात्पर्य क्या है, हम ये कह सकते हैं कि ये डिस्क बहुत सारी छोटी छोटी रिंगों से या डिफरेंट रेडियाई वाली रिंगों से मिलकर बनी हुई मानी जा सकती है। जैसे ये पहली वाली रिंग जो होगी उसकी रेडियस बहुत सूक्ष्म होगी, फिर दूसरी वाले की और बड़ी, फिर तीसरी वाले की और बड़ी, चौथे वाले की और बड़ी, पांचवें वाले की और बड़ी, छठे की और बड़ी, सातवें की और बड़ी। तो जैसे जैसे बाहर की ओर मूव करेंगे वैसे वैसे जो रिंग होंगी इसमें उनकी रेडियस बढ़ेगी। और ऐसी रिंग स्टार्ट कहां से होंगी, इसके केंद्र O से लेकर और बाहरी त्रिज्या R तक। अर्थात आगे चलकर जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन की प्रक्रिया में इंटीग्रेशन की लिमिट होगी 0 से लेकर R तक। क्यों 0 से लेकर R तक? क्योंकि इस प्रकार की जो वलय होंगी, वो रिंग 0 से लेकर कहां तक बनेगी, R तक बनेगी। तो हम करेंगे क्या, एक एलिमेंट्री कोई रिंग कंसीडर कर लेंगे, उस एलिमेंट्री रिंग के कारण डिस्क के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देंगे और उसको फिर हम इंटीग्रेट कर देंगे 0 से R तक, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। इसके लिए यहाँ पर फिगर बना हुआ है। ये R रेडियस की, ये कैपिटल R रेडियस की, इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल R। तो कैपिटल R रेडियस की एक बड़ी रिंग है, सॉरी डिस्क है, और इस डिस्क को हमने जैसे बताया कि बहुत सारी छोटी छोटी रिंगों से या वलयों से बना हुआ माना जा सकता है। ऐसी ही एक हमने वलय कंसीडर करी जिसकी रेडियस R है और थिकनेस कितनी है, dr। यहाँ पर dr लिखा गया है, ये इसकी थिकनेस है। तो इसकी जो थिकनेस है वो थिकनेस हमने कितनी कंसीडर की है, dr कंसीडर की। अर्थात इस पूरी डिस्क को बहुत सारी छोटी छोटी रिंगों से मिलकर बना हुआ माना जा सकता है। ऐसी ही एक रिंग हमने कंसीडर कर ली, मान ली, जिसकी रेडियस स्मॉल r है और थिकनेस कितनी है, dr है। तो अब आपसे कोई कहे कि इस डिस्क का एरिया लिखकर दिखाइए, तो डिस्क का एरिया, कोई आपसे कहे कि इस डिस्क का एरिया लिखिए, तो डिस्क का एरिया क्या होगा बेटा, जरा ध्यान दें। एरिया ऑफ डिस्क नहीं, एलिमेंट्री रिंग का एरिया ऑफ एलिमेंट्री रिंग ऑफ
the radius r and thickness dr। क्या होगा एरिया, जरा बताइए। एरिया हो जाएगा, सिंपल सा तरीका है, आप क्या करिए, इस रिंग को बाहर निकाल लीजिए। इस रिंग को जब बाहर निकालेंगे तो ये आपकी रिंग है, जरा ध्यान दीजिए सब लोग, ये रिंग है। इस रिंग की रेडियस कितनी है r और मोटाई कितनी है इसकी dr। इसकी अगर सरकमफ्रेंस की बात की जाए तो रेडियस कितनी है r, तो इसकी परिधि कितनी हो जाएगी 2 पाई r, और इसकी थिकनेस अर्थात मोटाई कितनी है, मोटाई कितनी है dr। ये दोनों अभी अलग अलग रखते हैं। अब बताओ बेटा, इस रिंग को अगर हम बीच से ऐसे तोड़कर और वैसे फैला दें तो फैलाने पर क्या होगा, इसकी जो सरकमफ्रेंस है, परिधि, वो इसकी लंबाई बन जाएगी, ऐसे लंबी हो जाएगी। तो इसकी जो सरकमफ्रेंस होगी वो लंबाई बन जाएगी और जो इसकी थिकनेस है वो मोटाई बन जाएगी। तो अर्थात 2 पाई r जो होगी वो लंबाई बन जाएगी, अर्थात लेंथ बन जाएगी, और ये जो है ये आपकी विड्थ बन जाएगी, चौड़ाई बन जाएगी। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, लंबाई 2 पाई r, एरिया बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 2 पाई r इंटू चौड़ाई कितनी है dr, तो ये बन जाएगा एरिया। तो एरिया ऑफ डिस्क बराबर हो जाएगा, मान लेते हैं ये dA है, तो एरिया ऑफ डिस्क बराबर हो जाएगा 2 पाई r, ये लंबाई है, इंटू dr, ये चौड़ाई है। तो इस डिस्क पर, यहाँ पर जो डिस्क बनी हुई है, इस डिस्क पर अब कोई पूछे कि चार्ज कितना है, तो आप क्या बताएंगे, चार्ज कैसे निकालेंगे आप बताइए जरा। पर यूनिट एरिया पर चार्ज कितना है सिग्मा, और एरिया कितना है dA। तो इस रिंग पर जो चार्ज होगा वो कितना होगा बेटा, ध्यान दें, चार्ज ऑन रिंग, रिंग पर चार्ज, रिंग पर चार्ज जो है उसको dq से रिप्रेजेंट कर देते हैं। dq इक्वल टू आ जाएगा प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा सिग्मा गुणे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना है dA, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं dq इक्वल टू सिग्मा, और एरिया कितना है, एरिया है 2 पाई r dr। इसको फाइनलाइज करके लिख सकते हैं dq इक्वल टू 2 पाई सिग्मा r dr। ये रिंग पर क्या निकल आया, चार्ज निकल आया। कौन सी रिंग पर, जो हमने एलिमेंट्री कंसीडर की थी, वो बताया था कि इसी रिंग के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, ये पॉइंट P है एक्सिस पर, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कैलकुलेट करेंगे और फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से r तक। क्यों, क्योंकि ये जो कैपिटल R रेडियस की डिस्क है उसमें इस प्रकार की एलिमेंट्री डिस्क केंद्र से लेकर और बाह्यतम त्रिज्या तक बनेगी। ठीक, ये कहानी अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख ले, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नोट्स बिल्कुल ऐसे ही बनानी है, ले लीजिए। ठीक, उसके बाद वापस आते हैं और इस मामले को आगे बढ़ाते हैं। ये बताओ बेटा, इसके पहले वाले लेक्चर में आपने किसी रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी थी। तो रिंग के कारण एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू आपने पढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q x अपान अंडर रूट r स्क्वायर, सॉरी अंडर रूट नहीं था, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। ये आपने एक्सप्रेशन पढ़ा था। किसी रिंग के एक्सिस पर उसके केंद्र से x दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये किसी वलय के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, आप इसके पहले वाले लेक्चर में मैं पढ़ा चुका हूं, तो आप पढ़ चुके हैं। ठीक, अब इसी का इस्तेमाल करेंगे। जरा बताइए, यहां पर जो हमने वलय मानी है उसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल r। जो हमने वलय मानी है यहाँ पर, ये कैपिटल R की तो डिस्क है, यहाँ जो हमने वलय मानी है, रिंग मानी है, वो रिंग की रेडियस कितनी है, स्मॉल r। तो इसके पहले जब हमने ये पढ़ा था तो वहां रिंग की रेडियस कैपिटल R थी, यहां पर रिंग की रेडियस हमने स्मॉल r मारी है, जबकि कैपिटल R क्या है, कैपिटल R डिस्क की रेडियस है, डिस्क की रेडियस। तो यहां पर हम रिंग की रेडियस कैपिटल R की जगह क्या लिखेंगे, स्मॉल r लिख देंगे। ठीक,
ये छोटी सी एक रिंग है, तो छोटी सी रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, छोटी सी होगी। ठीक, इस छोटी सी रिंग पर जो चार्ज है वो कितना है, dq है। तो यहाँ जो q लिखा है, q की जगह क्या लिख देंगे हम, dq लिख देंगे। तो बहुत आसान सा है, ये व्यंजक वहीं से हमने चेंज किया। E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन qx अपान r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। अब यहाँ पर जब हम रिंग के लिए लिखेंगे तो ये छोटी सी रिंग है, छोटी सी रिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड dE होगा और उस पर चार्ज कितना है, dq, और उसकी रेडियस स्मॉल r है, कैपिटल R की जगह। ठीक, तो ये कुल मिलाकर के हो जाएगा, इसको आप क्या लिख सकते हो, dE इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको आप लिख सकते हो dq की वैल्यू ये यहाँ पर लिखी गई 2 पाई सिग्मा r dr, तो हो जाएगा 2 पाई सिग्मा r dr, दिस इज द वैल्यू ऑफ dq इनटू x अपान ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप पर चलें तो आप जैसा कि देख रहे हैं पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा dE इक्वल टू, ये बचेगा जो r वाला टर्म है उसको अंदर रहने दे, सिग्मा और x को बाहर कर ले तो आ जाएगा सिग्मा x अपान यहाँ बचेगा 2 एप्सिलॉन नॉट और यहाँ बचेगा r dr अपान r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक, अब जरा यहाँ आते हैं, यहाँ आइए तो यहाँ tan थीटा जरा निकालिए, tan थीटा इज इक्वल टू, थीटा ये है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो क्योंकि परपेंडिकुलर r है, बेस x है, तो हाइपोटेनियस कितना होगा, √r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, इसका मतलब r अपान x, सो इट विल बी r अपान x। यहां से आप r बराबर क्या लिख सकते हो, x tan थीटा, डिफरेंशिएट कर दिए तो r का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dr हो जाएगा, x कांस्टेंट है, x ही रहेगा। tan थीटा का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या हो जाता है, sec स्क्वायर थीटा, और फिर थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा d थीटा। अब क्या करते हैं, r की वैल्यू और dr की वैल्यू वहां पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, जरा देखिए ये आ जाएगा बेटा dE इक्वल टू सिग्मा x अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ये देखिए r है, r की वैल्यू क्या मानी गई है, x tan थीटा, फिर dr है, dr की वैल्यू क्या है, x sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपान ये आ जाएगा x स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस x स्क्वायर थीटा की पावर 3/2 आएगा। अब ध्यान दें इस एक्सप्रेशन पे, ये x है, ये x है और ये x है, कुछ किया नहीं यहाँ पर, r की वैल्यू dr की वैल्यू और r की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करी है, कहां से, यहाँ से ये। अब ध्यान दें यहाँ x है, x है, x है, तो ये हो जाएगा x क्यूब, तो यहाँ से x हटा देते हैं और इसको क्या लिख देते हैं, x क्यूब। ठीक, अब यहाँ पर देखिए x स्क्वायर कॉमन है, x स्क्वायर कॉमन करेंगे तो पावर क्या है, 3/2। तो आप बताइए जरा, x स्क्वायर जब बाहर ले जाएंगे तो x स्क्वायर की पावर 3/2 का मतलब क्या हुआ, इसको लिख सकते हैं x की पावर 3। क्यों, क्योंकि अंडर रूट लगाएंगे तो स्क्वायर से बाहर आएगा x, 3 पावर ऐसे ही लगी रहेगी तो x क्यूब बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से हम x निकाल रहे हैं कॉमन, x यहाँ से हटा दीजिए, x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, दिस विल बी 1 और नीचे आ जाएगा x क्यूब। ठीक, अब x क्यूब से x क्यूब कैंसिल हो जाएगा। अब जब x क्यूब से x क्यूब कैंसिल हो गया तो इसको भी हटा दीजिए, यहाँ से x क्यूब हटा दे रहे हैं। ठीक, x क्यूब भी हमने क्या किया, रिमूव कर दिया। अब बताइए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सभी लोग जानते हो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा, तो इसको हटा देते हैं और इसकी जगह क्या लिख देते हैं, sec स्क्वायर थीटा। अब बताइए sec स्क्वायर थीटा की पावर कितनी है, 3/2, तो 3/2 है तो यहाँ से जब निकालेंगे तो ये sec थीटा हो जाएगा और पावर कितनी रहेगी, 3, तो इसको बाहर निकालेंगे तो बाहर निकालने पर ये क्या आ जाएगा, यहाँ से ये क्यूब बन जाएगा। ठीक, क्यूब बन गया। अब बताइए जरा
सेक स्क्वायर थीटा से क्यू कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा डी ई इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा टेन थीटा अपान सेक थीटा, और ये क्या रहेगा डी थीटा। आप इसको क्या लिख सकते हो बच्चों, इसको आप लिख सकते हो डी ई इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, टेन थीटा को क्या लिख सकते हो साइन थीटा अपान कॉस थीटा, अपान सेक थीटा को 1 अपान कॉस थीटा, डी थीटा ऐसे ही रहेगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, डी ई इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये आ जाएगा क्या साइन थीटा डी थीटा। ठीक, अब साइन थीटा डी थीटा आया तो जरा अब इसको इंटीग्रेट करिए, लिखना होगा तो स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिए। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, इधर इंटीग्रेशन करेंगे तो डीई का क्या हो जाएगा ई, या ऐसे लिख सकते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो E इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीई होगी, कहां से कहां तक 0 से R तक। मतलब ये एक रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, और क्या बताया था एक रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डीई निकाल लेंगे और उसको फिर इंटीग्रेट कर देंगे कहां से कहां तक 0 से R तक। ठीक, तो वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा E इक्वल टू, यहाँ पर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन कांस्टेंट है तो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, यह आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू R साइन थीटा डी थीटा। ध्यान रहे कि यहाँ पर वेरिएबल थीटा है, लेकिन इस थीटा को हमें वापस R के फॉर्म में लाना है। तात्पर्य क्या है, हमने क्या माना था R इज इक्वल टू माना था x tan थीटा। तो ध्यान दें यहाँ पर R भी वेरिएबल है और थीटा भी वेरिएबल है, तो अभी हम थीटा के टर्म में चल रहे हैं, जबकि लिमिट जो है 0 से R वो R के लिए लिखी गई है, लिमिट R के लिए लिखी गई। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करके थीटा को फिर से R में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे, देखिए जरा, इसको लिख सकते हैं E इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस थीटा। ठीक, लिमिट क्या रहेगी 0 से R तक। अब जरा बताइए, चूंकि cos थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, अर्थात परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है R है, परपेंडिकुलर क्या है सॉरी cos थीटा की बात कर रहे हैं, तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार यहाँ पर क्या है x, हाइपोटेनियस क्या है r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू x अपान अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर। तो E इक्वल टू आपको मिल जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, cos थीटा की वैल्यू रखेंगे तो माइनस x अपान अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और लिमिट लगेगी 0 से कहां तक बेटा R तक। ठीक, अब हटा देते हैं, फिगर का कोई काम है नहीं, लगभग खत्म है। अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं, अपर लिमिट लगाएंगे, अर्थात जहां जहां स्मॉल r है वहां कैपिटल R रखेंगे। x कांस्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर E इक्वल टू जो है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट लगाएंगे, अपर लिमिट क्या आ जाएगा माइनस x अपान स्मॉल r की जगह कैपिटल R रखेंगे, तो आ जाएगा अंडर रूट कैपिटल R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। माइनस एक फार्मूले का होता है और एक माइनस ऑलरेडी लगा है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस उसके बाद लिमिट कितनी है 0, अर्थात r बराबर क्या रखेंगे 0। तो ये आ जाएगा x अपान अंडर रूट 0 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। 0 का स्क्वायर का मतलब कुछ नहीं, ठीक, x स्क्वायर बचेगा, बाहर निकालेंगे x से x कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। ठीक, इसको लिख सकते हैं E इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा माइनस x अपान अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और ये आ जाएगा प्लस 1। ये आ गया E इक्वल टू सिग्मा अपान
2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये किसी डिस्क के कारण उसके एक्सिस पर एक्स दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। अर्थात ये अगर आपकी डिस्क है तो डिस्क के केंद्र से ये x दूरी पर कोई पॉइंट P है, और इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है E, और E के लिए ये व्यंजक निकल है। ठीक, डायरेक्शन की बात होगी तो डायरेक्शन ऐसे बाहर की ओर ही होगी। क्यों? क्योंकि आप जानते हो दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। ठीक, ये किसी डिस्क के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है। बात समझ में आई? वीडियो छोटे हो ताकि आपको उबन ना हो, इसीलिए बहुत डिटेल में ना जाते हुए हम छोटे छोटे क्लिप्स बना रहे हैं आपके लिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक, मिलते हैं जस्ट इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और बात करेंगे फिजिक्स के बारे में। तब तक के लिए आप सभी को राजन चतुर्वेदी का प्यार भरा नमस्कार।